Hello students, welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 9 force and law of motion. In the previous video we are study related to some common things about the force and motion. There we can study about the balanced and unbalanced force. Okay, now we are study about the some formula about the force, then inertia, then न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जो न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो 3 लॉज हैं, उनमें से हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वो 2 लॉ स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फोर्स से रिलेटेड कुछ स्टडी किया था उसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, 8th क्लास में आप लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ किया था F इज इक्वल टू एम ए, वही हम लोग क्या करेंगे यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे. यहाँ पे क्या F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो फोर्स लगाएंगे उसका क्या होगा, मास भी होगा और एक्सीलरेशन होगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय द एक्सीलरेशन. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, यहाँ से हम लोगों ने क्या लगाया, कोई फोर्स लगाया है. ठीक है, जब हम लोग इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और टी यहाँ पे होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा किसका, फोर्स का. क्लियर. देन उसके बाद में आता है इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन. ठीक है, डाइन इसकी सीजीएस यूनिट होती है. ठीक है, तो डाइन और इसमें न्यूटन में रिलेशन क्या है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. ओके, तो ये क्या है, रिलेशन है आपका सीजीएस और डाइन और न्यूटन के बीच में. ओके, तो आपको कभी ऐसा दिया हुआ हो तो आपको कन्वर्ट करना हो, डाइन में अगर आंसर निकालना हो तो आपको 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ आपको ऐसे आपको कन्वर्ट करना है. ओके, तो ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा. और एक स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की यूनिट है, जो वेक्टर है, स्केलर है. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिस पर ऐसा साइन दिया हुआ होगा डायरेक्शन का. जब हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डोर ओपन करना है. ठीक है, तो डोर ओपन करना मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, जैसे 5 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ. ठीक है, तो वो डोर कौन सी डायरेक्शन में ओपन होगा, या मैं वो जो फोर्स लगा रहा हूँ वो कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो वो क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स की यूनिट, फोर्स कितना है प्लस उसके साथ उसकी डायरेक्शन दोनों शो होनी चाहिए. उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, स्केलर में आपको नहीं दिया होगा, सिर्फ फोर्स दिया होगा या फिर डायरेक्शन दिया होगा. इसमें क्या होता है, दोनों दी हुई होता है, फोर्स भी दिया हुआ होगा और डायरेक्शन भी दिया होगा, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, देन हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया. कौन सा है, इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट्स, इनर्शिया आपका जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको इनर्शिया ऑफ द लॉ भी कहा है. बट पहले हम लोग जो इनर्शिया के कुछ टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं कि इनर्शिया होता क्या है. एक्चुअल में स्टूडेंट्स इनर्शिया को इजीली सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में, तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में, ठीक है, मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, तो वो मूविंग पोजीशन में ही रहना पसंद करेगा. वो क्या है, इनर्शिया है. वैसे इसके 3 टाइप्स हो जाएंगे. 3 टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे. फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं आपके इनर्शिया के.
अब ये 3 टाइप्स में क्या क्या होता है, इसमें क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेट है, नेट पे लीव्स रखी हुई है, ठीक है, उस पर हम लोग जंप करते हैं तो ठीक है, तो वो जो लीव्स होगी वो क्या होगी, जब नेट पे जंप करेंगे तो हम लोग उस नेट के साथ नीचे चले जाएंगे, बट जो लीव्स होगी वो वन टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए क्या होगा, वो वहीं पर रहेगी, देन वो नीचे जाएगी, फिर अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पोजीशन, जो मींस यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहना पसंद करेगा। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन ऑफ फोर्स लगाया हुआ है तो वो मोशन पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 टाइप्स है आपके इनर्शिया के। इनर्शिया में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहना पसंद करेगा, और अगर मूवमेंट में, अगर मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग पोजीशन में ही रहना पसंद करेगा। हाँ, उसको हम एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग उसको रोक स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को। क्लियर? देन हम लोग चलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा है। ये सेम एज इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहा है इसको क्योंकि ये फॉलो करता है इनर्शिया को। इसका जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, वो इनर्शिया को फॉलो करता है। मींस इस लॉ में न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि रेस्ट पोजीशन में है तो वो क्या है, वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना पसंद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्टिविटी से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कैरम है, ठीक है, हम लोग कैरम खेलते हैं, ठीक है, कैरम के से हम लोग जब हिट करते हैं, ठीक है, किसी भी कॉइन को, तो क्या होगा, जिस कॉइन पे हम लोग हिट करेंगे, जैसे ऐसे रखा हुई है सारी कॉइन्स, ठीक है, जब हम लोग कॉइन से इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, ये कॉइन ही मूवमेंट में आएगी, ठीक है। बाकी क्या है, ये सब क्या कौन सी हो जाएगी, ये कॉइन्स क्या होंगी, ये रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। मींस इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये अपनी रेस्ट पोजीशन में तो है, रेस्ट पोजीशन में ही मूव करेगी। ये जो फोर्स है वो इस कॉइन पे अप्लाइड हुआ है तो ये मूवमेंट में आएगी, बाकी सेम एज इट इज क्या होगी, रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे कोई ग्लास लिया, ठीक है, अब ग्लास में मैंने क्या ऊपर लगा दिया, कोई कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है, इस कार्डबोर्ड पे मैंने एक कॉइन रखा है, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड को आप क्या करो, हिट करो, ठीक है। जैसे ही आप इसको हिट करोगे, जो कॉइन होगा वो टच तो है इस कार्डबोर्ड के, बट कार्डबोर्ड मूव कर जाएगा और कॉइन क्या है, रेस्ट पोजीशन की वजह से वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, जबकि कॉइन जो हमारा है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, और इसकी वजह से क्या होगा, वो नीचे कहाँ जाएगा, ग्लास के अंदर आ जाएगा। तो ये इसलिए न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में है अब तो वो कंटिन्यूसली मूविंग करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस पर। अब वो फोर्स हम लोग फ्रिक्शन फोर्स भी ले सकते हैं, एयर फोर्स भी ले सकते हैं, या फिर बाय द मैन भी कोई फोर्स उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, और इसको एक एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल जब कोई पर्सन उसको हिट करता है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन क्या है उसकी, रेस्ट पोजीशन है, जब वो इसको हिट करेगा वो मूवमेंट करेगा, बट उसके साथ एक फोर्स अप्लाई और होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो वो उस फुटबॉल को मूवमेंट को क्या कर देगा, कंटिन्यूसली जो मूव करेगा उसको क्या कर देगा, वन टाइम के लिए, एक टाइम मतलब ऐसा आएगा कहीं ना कहीं उसको रोक देगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया।
ओके, देन हम लोग मूव करते हैं मोमेंटम में। मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? मोमेंटम, द मोमेंटम इज द मेजर ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? मोमेंटम होता है, मूवमेंट उसके अंदर होगी। यानी मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने कोई फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाए, इसके अंदर कहीं ना कहीं मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने किया था फर्स्ट वीडियो में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स वाला। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें बैलेंस फोर्स नहीं लगाना। बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा लगेगा? अनबैलेंस फोर्स लगेगा, जिससे क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है? P इज इक्वल टू mv। और ये साइन किसका होता है? एरो का जो साइन लगा हुआ होता है, कहीं पर भी देखना ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स ये है कि यहाँ पे आपको जो डायरेक्शन, जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो दी हुई होगी। ठीक है, तो P क्या? मोमेंटम है, m मास है, और V क्या है? वेलोसिटी है। ओके, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? इज इक्वल टू, ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। अब देखो स्क्वायर, मास की होती है kg, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो 8th चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी का ये हो जाएगी यूनिट। अगर वेलोसिटी की यूनिट ये होती है, मास की यूनिट ये होती है, और टोटल अगर मोमेंटम की हमें यूनिट निकालती हो तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये है मोमेंटम की यूनिट होती है। देन हम लोग मूव करते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। Means इसमें क्या बताया है? किसी बॉडी पर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स बैलेंस फोर्स लगाएंगे, अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, वो कौन सा फोर्स लगाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस पे हम लोगों ने क्या लगाया? फोर्स लगाया है। ठीक है, ये हमारी इनिशियल है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अब जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये t टाइम के बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा P2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? P1। तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, तो P2 माइनस P1 मोमेंटम है ना, ये फाइनल मोमेंटम होगा। जैसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं ना, तो इसके अंदर जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसका मोमेंटम यूज हुआ है, तो मोमेंटम से हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? P1, और ये P2 हो जाएगा। जैसे V माइनस यू करते हैं ना हम लोग, वैसे ही P2 माइनस P1 हो जाएगा मोमेंटम। और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस मोमेंटम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसमें क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। देखो, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन, हम लोगों ने टाइम लगाए t, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है? फोर्स हो गया प्रोपोर्शनल फोर्स। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और किसके हैं? प्रोपोर्शनल फोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल फोर्स कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, देन उसके बाद F प्रोपोर्शनल m मोमेंटम आ गया, v माइनस यू अपॉन टी। देन हम लोगों ने क्या किया?
एफ को इधर लेके आए, जब प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इक्वल का साइन लगाना है हमें तो प्रोपोर्शनल को हटाओ, इक्वल का साइन लगा सकते हैं। वहां पर के आ गया कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हम लोगों ने हटाया ना, उसकी वजह से के आएगा। के क्या है? कांस्टेंट है। एम मोमेंटम हो गया, वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो इससे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट आ गया, इसको हटा भी सकते हैं डायरेक्टली, इसको एफ इज इक्वल टू एम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, जिससे हम न्यूटन का सेकंड लॉ इजीली क्लियर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका जो एक आता है हाउ टू कैच द बॉल, ये भी एक मोमेंटम है जिसमें स्टूडेंट्स यही यूज होता है। जैसे नॉर्मली देखा होगा स्टूडेंट्स, जब हम लोग कैच करते हैं बॉल को, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लो, कैच करते हैं तो डायरेक्टली ऐसे कैच करेंगे और हैंड्स को बैकवर्ड ले जाएंगे, पीछे की साइड में ले जाएंगे। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? जब बिकॉज रीजन क्या है उसका, जो फोर्स जिस वेलोसिटी से सॉरी जिस वेलोसिटी से बॉल आ रहा है, ठीक है, उस वेलोसिटी की रेट को कम करने के लिए क्या हम लोग क्या करें, हैंड्स को बैकवर्ड ले जाते हैं, जिससे इजीली कैच हो जाता है। अब लेदर की जो बॉल होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, उससे इंजर्ड भी हो सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग हैंड्स को पीछे ले जाते हैं, ताकि क्या हो, जो वेलोसिटी है उसकी बॉल की वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग हैंड्स पीछे लेके जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम ए। देन उसके बाद इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको आज के जो वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है वो फोर्स का फॉर्मूला हो गया, इनर्शिया हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया। आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ना इस जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी अगर बोले ना तो आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही एक्सप्लेन करना है, जस्ट बिकॉज इसको 2 नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है। मोमेंटम हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, और इसके कुछ फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 9.1 दिया हुआ है, उसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया, इनिशियल, देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। आपको करना है जस्ट बिकॉज हम लोगों ने आज का फॉर्मूले वगैरह कर लिए हैं, उससे के अकॉर्डिंग ही आपको करने हैं, ठीक है। यू दिया हुआ 3, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t दिया हुआ है 2 सेकेंड, और m दिया हुआ है 5 kg, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स 2 कंडीशन दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मास 5 kg, एक फोर्स लगा हुआ है 5 kg का, जिसका मास ऑब्जेक्ट का ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स के लिए, इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, वो क्या करें, इंक्रीज कर देगा उसकी वेलोसिटी को फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यानी 3 से कितना चेंज कर दिया, जब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया 3 था स्टार्टिंग में, जब फोर्स अप्लाई किया तो उसका कितना हो गया, 7 हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, हमें क्या करना है, अप्लाइड फोर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है, ये तो आपका इजी हो जाएगा, एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट जो सेकंड कंडीशन दी हुई है उसमें आपको v फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वो v आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको ये कंप्लीट दिया हुआ है और वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।